इन तस्वीरों को देख करके कुछ लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कुछ लोग और दुखी हैं जिन्होंने किसी ज़माने में आम आदमी पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा चलाए थे। बहुत कोशिश की थी कि दिल्ली के मॉडल को बहुत चमकाया जाए। देखो, दिल्ली से अच्छी एजुकेशन कहीं नहीं है, हेल्थ सेक्टर कहीं नहीं है, ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों को पता चल गया था कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। न दिल्ली की सड़कों को ठीक कर पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, न पॉल्यूशन का कुछ कर पा रहे हैं, न यमुना साफ करते हैं। यानी हर चीज़ में टाल मटोली करते हैं, बहाना बनाते हैं और काम कुछ नहीं होता। इसी के चलते लोगों ने सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद लोग बीजेपी की सरकार को लेकर के आए। अब रेखा गुप्ता जी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें पता था कि अगर मैंने टाला या काम नहीं किया तो लोग इस बार पैनी नजर रख रहे हैं। इसीलिए सरकार का 1 साल होते ही रेखा गुप्ता जी ने सभी के सामने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रख दिया कि देखो भाई, हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है। जिसको चेक करना है जाके चेक कर सकते हैं। एजुकेशन में 75 नए सीएम श्री स्कूल्स खोले जा रहे हैं, जिनमें एआई की सुविधा भी होगी, स्पोर्ट्स की सुविधा भी होगी और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में भी काम हुआ, जिसमें केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लोगों को 10 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर दे रही है। और दिल्ली सरकार भी पिछले 1 साल में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल चुकी है, जहां पर जाकर के आप कई तरीके के इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, बेहतर इलाज पा सकते हैं। इसके अलावा 1 साल में 1800 से ज्यादा ई बसेस चला दी गई हैं, जबकि केजरीवाल की सरकार 10 साल में 2000 ई बसेस भी नहीं चला पाई थी। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए भी न्यू ड्रेनेज मास्टर प्लान की घोषणा करते हुए 57,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं और टाइम फ्रेम भी सेट कर दिया गया है कि इतने टाइम तक इतना काम इस जगह का हो जाना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली में जो कूड़े के ढेर लगे रहते थे, जिनका कोई सॉल्यूशन केजरीवाल के पास नहीं था, उनको भी 14,000 टन प्रतिदिन के हिसाब से वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा दिल्ली के मेट्रो का भी एक्सपेंशन हो रहा है, जो 4थे और 5वें फेज में है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं। जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते थे, उनको भी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें, उनको भी हर चीज का एक्सेस मिल सके, इसके लिए भी 700 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 एक्सप्रेसवे में लगभग 11,000 करोड़ रुपए अलॉट करके लोगों का टाइम बचाने की कोशिश करी जा रही है। लाखों लोगों को 5 रुपए का भोजन प्रदान करके उनका पेट भरा जा रहा है। और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन, उससे निपटने के लिए भी योजनाएं बन रही हैं, काम हो रहे हैं, धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से हर सेक्टर में कितना काम हुआ है, कितना पैसा अलॉट किया गया है, इसी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था दिल्ली की सरकार ने। यह जरूरी भी है और हम सबको साझा भी करना चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिविटी फैलाई जाती थी, जब लोग अपना एजेंडा चलाते थे, जब लोग अपनी पार्टी के लिए काम करते थे, तब झूठ पर झूठ फैलाया जाता था और इनको काउंटर करने के लिए कोई सामने नहीं आता था। इसलिए हम सबको सामने आकर के हर चीज क्रॉस वेरीफाई करनी होगी और सच सबके सामने रखना होगा।